जनता का मत हमने यहाँ सामने रखा, क्या वो इस बीच सोच रही है जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज संयुक्त रैली होगी। इधर राजीव, जब बिहार चुनाव में वो बिहार जो जातिगत राजनीति का जिस पर गहरा प्रभाव रहता है, उस बीच यहां पर बात मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर हो रही है, मुस्लिमों से तौबा तौबा करने की हो रही है, नमक हराम जैसे शब्द जो है बिहार की राजनीति में सुनाई दे रहे हैं, वक्फ को लेकर यहां बात की जा रही है। तो इस अगड़े पिछड़े की राजनीति में ये हिंदू मुसलमान कितना चलने वाला है, जब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आज चुनावी मैदान में होंगे। पिछली बार आए थे बुर्का लेकर और इस बार आ रहे हैं, तो ना जाने इस धार्मिक ध्रुवीकरण को कितना आगे बढ़ाएंगे, और अगर ऐसा है तो ये कितना चलता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश को कितना कबूल होगा ये सब। देखिए, नीतीश कुमार के रहते बिहार की पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम तो अभी तक नहीं हो पाई, और कभी भी चुनाव हिंदू मुसलमान या उस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर तो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जब तक स्टीयरिंग पर थे, इस चुनाव में उनकी जो सक्रियता है, उनका जो आप देख ही रही हैं, सार्वजनिक तौर पर वो अभी रैलियों में जा रहे हैं। तमाम रैलियों में उनको बोलने से पहले, उनको तमाम बातें कहने से पहले, माला पहनाने से पहले उनके पार्टी के लोग बहुत सजग और सतर्क दिखाई देते हैं, अगल बगल खड़े रहते हैं, वो भी आप देखती हैं। लेकिन अभी तक यहाँ के इलेक्शंस को मैं ये अभी तो 8 दिन बाकी है, लेकिन ये कहना कि ये कम्युनल लाइंस पे जा रहा है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कोशिश शुरू से है, और आश्चर्यजनक रूप से योगी आदित्यनाथ 8 दिनों के गैप के बाद अब बिहार में आ रहे हैं। पहली बार जब वो आए थे उसके 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चला है जब वो कि आज आ रहे हैं, और 2-3 उनकी सभाएं बक्सर शाहबाद के एरिया में लगी हुई है, जहां पिछली बार महागठबंधन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 22 की 20 सीटें उस शाहबाद के इलाके में जहां 4 जिले आते हैं, वो महागठबंधन ने जीती थी। सिर्फ 2 सीटें एनडीए को मिली थी। उसी इलाके में योगी आदित्यनाथ की आज रैली है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, वो भी आश्चर्यजनक तौर से बहुत दिनों से बिहार से गायब थे, और वोटर अधिकार यात्रा के बाद आज वो आ रहे हैं। उनकी 2 सम्मिलित रैलियां हैं, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में। इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और मैं भी इस तर्क से सहमत हूँ, कि बिहार में पिछले 4-5-6 दिन अगर आप देखें तो वो छठ के प्रभाव में, और सब बिहार के लोग, चाहे वो आम लोग हों, खास लोग हों, राजनीतिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, वो सब के सब छठ में 4-5 दिन लगे हुए थे। छठ कल सुबह उसकी जो पूरी पूजा की यात्रा है, कल वो ख़त्म हुई है, और उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। जहाँ तक आपने कहा कि बुर्का या जो भी चीज़ें, आज योगी आदित्यनाथ आएंगे, आप तो जानती हैं, उनके आने के बाद बटेंगे कटेंगे इस टाइप का नारा हम अपेक्षा करते हैं कि वो इसी लाइन पर, जिसके लिए पूरा देश उनको जानता है, वो अपनी बातें रखेंगे। बहरहाल आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने देखिए, इस चुनाव का पूजा मैं हमेशा आपके कार्यक्रम में पिछले कई महीने से कह रहा हूं, और आज भी ये बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूं, कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ये बिहार का पूरा चुनाव घूम रहा है। सबके दिलो दिमाग में यही बात है कि अगर एनडीए को गठबंधन अगर नहीं मिलता तो उसकी कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर एनडीए को गठबंधन मिलता है तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये अस्पष्टता, ये क्लैरिटी जब तक नहीं होती है, तो नीतीश कुमार के साथ उनके चेहरे और उनकी छवि के साथ जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बिहार का उनसे चिपका हुआ है, उसका रुख मतदान में क्या होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ तक तेजस्वी ने अपनी कल घोषणाओं की बात की थी, वो एक जगह कंपाइल करके उन्होंने भले कर दिया। उस घोषणाओं में जितनी घोषणाएं हैं पिछले 2-3 महीनों में, वो लगातार उन बातों को कहते रहे, उसी को एक जगह कल इकट्ठा करके घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, और उस पर सवाल भी बहुत है सरकारी नौकरी देने वाले को। तो आज से असल मायने में चुनाव का माहौल बनना शुरू होगा। पूजा
बिल्कुल पूजा, बहुत जायज सवाल किया है आपने, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति को देखा जाए और सीट बंटवारों के साथ साथ रैलियों का जो रेला अब होगा, उससे जाहिर तौर पर सियासी पारा जो है बिहार का वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरीके से एंट्री अब 2 महीने बाद हो रही है, उसी को लेकर यह सवाल है कि जब सीट बंटवारा हुआ, जब मुख्यमंत्री को लेकर बातें थी, तब पार्टियों में जिस तरीके का विरोध और बिहारी भाषा में कहते हैं सिर फुटव्वल हो रहा था, तब राहुल गांधी कहां थे और क्यों किसी तरीके के बयान सामने नहीं आए। लेकिन जब 2 महीने बाद दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो क्या जो बहुत सारे प्रश्न हैं, जो आम लोगों के अंदर प्रश्न है और अभी भी कई सीटों पर जो आमने सामने हैं, उसके जो प्रश्न आज उसके उत्तर मिलते हैं इस मंच से नहीं कि हाँ या नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। एक पहले मैं लोगों से बात करूं उससे पहले एक बार तस्वीर आपको दिखा देती हूं। हम सकरा विधानसभा में हैं, मुजफ्फरपुर जिला का ये सकरा विधानसभा है, जहां पर 12:30 बजे के करीब में राहुल गांधी और तेजस्वी यहां पर पहुंचेंगे और यहां के बाद दरभंगा जाएंगे। चूंकि ये मिथिलांचल का इलाका है और देखें तो आरजेडी या कांग्रेस, इन दोनों के लिए ये मिथिलांचल का इलाका कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। दरभंगा में 10 सीटें में से सिर्फ जो है 1 सीट पर काबिज हो पाए थे, और वहीं अगर हम मुजफ्फरपुर के इलाके की बात की जाए तो वहां 50-50 रहा था मामला। तो कुल मिलाकर ये इलाका कमजोर जरूर है और इसी को साधने की पूरी कोशिश और कवायद होगी दोनों की। लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि प्रश्न है लोगों के अंदर की पार्टी ने जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर देखा कि जो वाद विवाद, बागी हुए लोग, टिकट को लेकर बहुत सारी परेशानियां आई और अभी भी बहुत सारी सीटों पर कहीं ना कहीं जो टकराव है वो दिख रहा है। तो ऐसे में क्या ये इफेक्ट करेगा? क्या आज जब दोनों यहां मन से बोलेंगे तो क्या समीकरण बदलेगा?